शाम 4 बजे का वक्त था। अपनी विजेता टीम की झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक बेंगलुरु की सड़कों पर उतरे हुए थे। उस बेंगलुरु की सड़कों पर जो आबादी के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। मुंबई और दिल्ली के बाद जिस बेंगलुरु का नंबर आता है, उस शहर की सड़कों पर क्रिकेट के दीवाने बेमौत मारे गए। 18 साल बाद मिली आईपीएल की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। कल रात से ही बेंगलुरु शहर में दिवाली जैसा माहौल था। सरकार और प्रशासन को मालूम था कि आज लाखों की संख्या में भीड़ सड़क पर उमड़ेगी, लेकिन जो इंतजाम किए गए थे वो इंतजाम नाकाफी थे। विजेता टीम को देखने की आस में घर से निकले 11 लोगों की मौत हो गई। 33 लोग इस भगदड़ में घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाल यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार है कौन? किसकी लापरवाही से क्रिकेट के दीवानों की जान चली गई? क्या बेंगलुरु का सिस्टम इतना लाचार है कि इस भीड़ को संभाल नहीं पाया? कर्नाटक की पुलिस ने भीड़ को पहले ही कंट्रोल क्यों नहीं किया? पुलिस ने स्टेडियम के बाहर क्षमता से ज्यादा भीड़ क्यों जुटने दी? क्रिकेट के प्रशंसकों को स्टेडियम से दूर ही प्रशासन ने आखिर क्यों नहीं रोका? अगर भीड़ संभालने की क्षमता नहीं थी तो फिर कार्यक्रम की इजाजत क्यों दी गई? मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से कहा है कि उन्होंने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। सीएम का कहना है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ आएगी। 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे। सवाल यह है कि बेंगलुरु की पुलिस हाईटेक पुलिस मानी जाती है। बेंगलुरु की पुलिस के बारे में कहा जाता है वो तकनीकी तौर पर बेहद सक्षम पुलिस है। सवाल यह है कि पुलिस को अंदाजा क्यों नहीं लगा कि इतनी भीड़ जुट जाएगी और वो काबू में नहीं आ पाएगी। एक बार जश्न में मचे मातम की पूरी टाइमलाइन जनहित में आपके सामने रखते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। दोपहर 2:45 पर टीम एयरपोर्ट पहुंची। दोपहर करीब 3 बजे खिलाड़ी ताज होटल पहुंचे। 4:30 बजे खिलाड़ी विधानसभा पहुंचे। सीएम और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था और उसी दौरान शाम करीब 4 बजे का वक्त था जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों की भीड़ अचानक से उमड़ पड़ी। स्टेडियम के पीछे वाले गेट पर भगदड़ मची और लोग एक दूसरे को कुचलते रौंदते चले गए। बेंगलुरु की सड़कों पर भीड़ उमड़ी थी। सुरक्षा के नाम पर चंद पुलिस वाले यहां वहां भीड़ को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश में लगे रहे। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाम 4:30 बजे विधानसभा में खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा था, तो उधर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में खड़े लोग अंदर जाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। इसी दौरान स्टेडियम के पीछे जो रास्ता कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन की ओर जाता है, वहां पर भारी भीड़ का जत्था पहुंचा। सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। स्टेडियम के गेट नंबर 2A, 2B, 6A, 6B और 17 नंबर गेट पर भगदड़ के हालात बनने लगे। जब भीड़ ज्यादा हुई तो प्रशासन ने स्टेडियम के गेट बंद कर दिए। लोग अंदर जाना चाहते थे। भीड़ दीवार पर चढ़ने लगी थी तो पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया। भीड़ पर पुलिस के इसी लाठीचार्ज ने लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागने लगे। कुछ लोग दब गए, कुछ लोग बेहोश हो गए। भगदड़ में बैरिकेडिंग भी टूट गई। स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ की खबर से विधानसभा में मौजूद खिलाड़ी अनजान थे। उधर स्वागत सत्कार चल रहा था, इधर स्टेडियम के बाहर चीख पुकार मची हुई थी। बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर जो कुछ हुआ उसकी गवाही वहां से आई तस्वीरें दे रही हैं। अब एक एक करके आपको भगदड़ के वक्त का वीडियो दिखाते हैं, जिससे आपको घटना की भयावहता का अंदाजा हो जाएगा। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खौफनाक मंजर की ये अलग अलग 6 तस्वीरें हैं। ये 6 तस्वीरें महज ट्रेलर हैं। फैंस के सैलाब का जो समंदर आज चिन्नास्वामी के बाहर आया था, उसमें ना जाने कितनी तस्वीरों का आना भी बाकी है। जश्न मनाने आए फैंस के घरों में मातम छा गया। चिन्नास्वामी से आई एक एक दर्दनाक तस्वीर लापरवाही की कहानी बयां करती है। पहली तस्वीर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जब जुटी हुई थी, जिनमें कई लोगों ने आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी। आरसीबी की जर्सी पहना हुआ शख्स दूसरे शख्स को कुचलता रौंदता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे हैं। ऐसे न जाने कितने फैंस को भीड़ ने आज रौंद दिया। न जाने कितनी मौतें इस तरह दम घुटने से होती चली गईं। दूसरी तस्वीर पर आते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम
में फैंस की जो भगदड़ मची, उसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं, जिन्हें कर्नाटक पुलिस कंधे पर लाद कर अस्पताल ले जा रही थी। पुलिस घायलों को ले जा रही थी। हालात इतने भयावह थे, उसके बावजूद फैंस का जमावड़ा चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर नजर आ रहा था। अब तीसरी तस्वीर देख लें। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हालात कितने बिगड़ गए थे, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, उसकी गवाही देती हुई। कर्नाटक पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर उतरना पड़ गया। एसडीआरएफ की टीम भी चिन्नास्वामी के बाहर घायल फैंस की रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। जिस शख्स को एसडीआरएफ लेकर जा रही है, उसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शख्स कितनी बुरी तरह से भीड़ की चपेट में आया, बेसुध है पूरी तरह से। और ये चौथी तस्वीर, चिन्नास्वामी में भगदड़ से मौत और घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। स्टेडियम के बाहर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। घायलों को एम्बुलेंस में लादकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पांचवी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की बताई जा रही है। जिन घायलों को ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, उन्हें वहां मौजूद लोग ही सीपीआर देते नजर आ रहे थे। कहां तो जश्न मनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन जिंदगी की एक एक सांस बचाने की नौबत वहां पर आ गई। छठी तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े दिख रहे हैं। गेट के बाहर लोग चप्पल जूतों को ढूंढकर शायद अपनों की पहचान में जुटे हुए हैं। इस स्टेडियम पहुंचे न जाने कितने लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं, कितनों ने न जाने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की जो भगदड़ मची, उससे ठीक पहले का मंजर भी आप देखिए, जिसने इस पूरी भगदड़ की स्क्रिप्ट लिखी। चिन्नास्वामी स्टेडियम खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले ही खचाखच भरा हुआ था। बाहर मौजूद कई भारी संख्या में फैंस अंदर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षाकर्मी गेट पर उन्होंने ताला लगा दिया, फिर फैंस धक्का देकर गेट खोलने में लग गए। कई फैंस पेड़ पर चढ़कर दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश करते हुए भी दिखे। हालात नहीं संभले तो कर्नाटक पुलिस ने फैंस पर लाठीचार्ज कर दिया। भगदड़ की तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आपको घटना की भयावहता का अंदाजा हो गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने हादसे पर दुख जताया है। लेकिन अब इसको लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूछा है कि बिना तैयारी के कार्यक्रम का आयोजन सरकार ने क्यों करवाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से कहा गया है कि भगदड़ की घटना दिल दुखाने वाली है। राज्य सरकार की विफलता की वजह से लोगों की जान गई है। राज्य सरकार ने जश्न को लेकर कोई ठोस तैयारी नहीं की थी। सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की ओर से कहा गया है, राज्य सरकार आरसीबी की जीत का श्रेय लेने में जुटी थी। खुद सीएम ने जश्न के लिए खुला निमंत्रण दिया, लेकिन जमीन पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार ने भीड़ को लेकर कोई योजना नहीं बनाई थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो बचाव में कांग्रेस नेता और बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष राजीव शुक्ला कैमरे पर आए। ये कहते हुए बचाव किया कि ऐसी घटना कहीं भी हो सकती थी। स्थिति है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है, कार्यक्रम बंद कर दिया गया है और सब लोग इसमें जो डैमेज कंट्रोल इसमें लगे हुए हैं। सर, इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सर, इंतजामों को लेकर सवाल तो उठेंगे, लेकिन वो जो है किसी को उम्मीद नहीं थी किस तरह की घटना हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो यहां तक कह रहे हैं कि इस मामले पर वो राजनीति नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने अब से कुछ देर पहले बेंगलुरु हादसे की तुलना महाकुंभ हादसे से करके विवाद को बढ़ा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। बेंगलुरु भगदड़ की सीएम सिद्धारमैया ने महाकुंभ से तुलना की है। ऐसी घटनाएं कई जगह हुई हैं, ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। हादसे पर नई राजनीति को हवा दी जा रही है बीजेपी की ओर से। ये बातें भी उनकी ओर से की गई हैं। महाकुंभ से बेंगलुरु भगदड़ की तुलना की है मुख्यमंत्री ने। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की होती है, उसमें वो पूरी तरह से जब फेल रहे तो अब महाकुंभ से तुलना करके अपने आप को बचाने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर की जा रही है। यहां तक गिना रहे कुंभ मेले में 50-50 लोगों की मौत हुई। अब जरा सोचिए, एक सीएम जब मौत के आंकड़े इस तरह से गिरने लगे तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। ऐसी घटनाएं कई जगह हुई हैं, लेकिन जब यह सवाल पूछा जाएगा कि लाखों की तादाद में जब भीड़ वहां पर इकट्ठी हो रही थी तो पुलिस प्रशासन क्या वहां पर सरकार की सेवा में लग गया था।
क्या वहां पर सरकार की सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई क्योंकि खिलाड़ी सीधे विधानसभा पहुंचकर आप लोगों से मुलाकात करने वाले थे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल सिद्धारमैया ने महाकुंभ हादसे से बेंगलुरु में हुई भगदड़ की तुलना की है। और इतना ही नहीं, बेंगलुरु की सड़कों पर सिस्टम की लापरवाही से 11 लोगों की मौत पर जब सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। एक मुख्यमंत्री जिसके राज्य के, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं के हैं जिनकी जान गई है, जो लोग जख्मी हुए हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वहां पर वो भी मुस्कुराते हुए देखे और उनके बगल में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है बेशर्मी से ये भी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि हमारे नेताओं की संवेदनशीलता कहां मर जाती है, क्योंकि मौत के मातम में अगर मुख्यमंत्री मुस्कुराता है तो इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। राज्य सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी थी कि अगर आप भी आरसीबी के जश्न का हिस्सा बन रहे हैं तो अपने नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएं। जब एक मुख्यमंत्री ही इस तरह का बचाव करने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पारदर्शी जांच जो जवाबदेह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और जो बड़ी बड़ी बातें मौजूदा वक्त में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से कही जा रही है, क्या वो वास्तव में हो पाएगी या सिर्फ लीपापोती की जाएगी। लेकिन 11 लोगों की मौत का हिसाब सरकार को, प्रशासन को और जो आयोजक हैं उनको देना ही होगा और जवाबदेही जिम्मेदारी तय करनी होगी।